हेलो बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज जो बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट है इंडिया के कैप्टन से जुड़ी हुई, यानी कि रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ और साथ ही एक और बड़े खिलाड़ी की बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बड़ा अपडेट जो है वो बीसीसीआई दे रहा है, बीसीसीआई की तरफ से निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंतजार चैंपियंस ट्रॉफी का है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले हालांकि टीम तो पहुंच चुकी है दुबई, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई आज, और वो बड़ी खबर बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है क्रिकेट के लिहाज से। वो इसलिए भी क्योंकि ये बात कप्तान की हो रही है टीम इंडिया की। दरअसल बात ऐसी है कि रोहित शर्मा जो है उनको फ्यूचर में टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के तौर पर अब जो है भारतीय टीम की सिलेक्शन कमेटी या बीसीसीआई आप कह लीजिए वो नहीं देख रही है। यानी कि भविष्य में आप मान के चलिए कि रोहित शर्मा जो है आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में भी शायद खेलते हुए नजर ना आए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एक रिपोर्ट छपी है पीटीआई के अंदर, उसमें साफ तौर पर कहा है कि भाई एक तो मीटिंग हुई है। दरअसल जसप्रीत बुमराह का इंतजार किया जा रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। एनसीए की रिपोर्ट का इंतजार था, तो एनसीए के चीफ ने तो भाई रिपोर्ट जो है कंफर्म कर दी कि बुमराह जो है, जो उनका आखिरी स्कैन होना था वो हो चुका है और वो फिट है। नितिन पटेल हैं जो मेडिकल टीम को लीड कर रहे थे, उनका बयान का इंतजार था। उन्होंने पार्टिसिपेशन में बुमराह को ओके कर दिया कि हमारी तरफ से मेडिकली ये खिलाड़ी जो है फिट है। अब आपको डिसाइड करना है, यानी कि बीसीसीआई को डिसाइड करना है कि भाई आपको बुमराह को ले जाना है चैंपियंस ट्रॉफी या फिर नहीं ले जाना है। इसके बाद होता क्या है, अब गेंद आ जाती है बीसीसीआई के पाले में। बीसीसीआई के जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर, अब उनका प्लान कुछ और है। और जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको भी पता है कि भाई जब जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा कर रहा है, एक रिस्क तो है क्योंकि मैच प्रैक्टिस है नहीं और लगभग 3 4 5 दिन बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेलना है। तो इतने कम दिनों में वो मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, कहीं कोई इंजरी विंजरी ना हो जाए। तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि भविष्य में जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का कप्तान देखा जा रहा है, तो ऐसे में रिस्क ना लेते हुए टीम ने, बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि भाई हम जसप्रीत बुमराह को अभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाएंगे हम, लेकिन इनको जो जून के एंड में या जुलाई में जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी है, टेस्ट सीरीज, जिसका सभी को इंतजार है, उसमें हम कप्तान देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह को। तो भाई अगर आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान देख रहे हैं तो इट मीन्स ये हुआ कि रोहित शर्मा की कप्तानी जाने वाली है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय से अगर हम उसके स्टैट्स पर भी नजर डालें तो कोई खास परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने नहीं दिया है। आखिरी बार उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद से तो अब फैंस भी उनसे खफा हो गए हैं क्योंकि कई बड़े टूर्नामेंट्स में उनका बल्ला नहीं चला है। न्यूजीलैंड घर पर आकर अगर आगे चले गई, आप फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए विदेश ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पर आपकी कैप्टनसी में भारत हारता है। हालांकि जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी के अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो अब तक 3 टेस्ट मैच ऐसे रहे हैं जिसमें बुमराह ने भारत के लिए कैप्टनसी की है। सबसे पहला था साल 2022 में इंग्लैंड में जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच के अंदर कैप्टनसी की थी। हालांकि वो मैच भारत हार गया था, लेकिन बुमराह की कैप्टनसी और लीडरशिप की बड़ी तारीफ हुई थी। उसके बाद दूसरा मर्तबा इसी बीजीटी सीरीज जो पीछे हुई है उसमें पहला टेस्ट मैच जब पर्थ में था, जब रोहित शर्मा के घर बच्चा होने वाला था, तब बुमराह ने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई थी, कैप्टनसी की थी और पहला टेस्ट मैच भारत जीता था। और उसके बाद फिर आखिरी टेस्ट मैच में आपने देखा जब रोहित शर्मा को बाहर बैठना पड़ गया क्योंकि उनके परफॉर्मेंस रन नहीं आ रहे थे, तो फिर उन्होंने पीछे बैकआउट किया और फिर बुमराह आए आखिरी टेस्ट मैच में। हालांकि उसी समय उनको बैक इंजरी, बैक के निचले हिस्से में जो दर्द महसूस हुआ था, जिसके कारण से वो इतने महीनों से रिकवरी मोड पर है। हालांकि मेडिकली वो फिट हो चुके हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए इतने बड़े खिलाड़ी को लेकर के। अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि भाई मेडिकली तो फिट है, लेकिन फिटनेस को लेकर के अभी गौतम गंभीर साहब और अजीत अगरकर साहब चाहते हैं कि भाई ये बड़ा प्लेयर है, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो मैच फिट के लिए उनको लगा कि अभी बहुत कम समय है, चैंपियंस ट्रॉफी सामने खड़ी है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में इनको खिलाएंगे आगे जो टेस्ट मैच होंगे। अब आपको जसप्रीत बुमराह देखेंगे सीधे आईपीएल में, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में वो दिखने वाले अगले महीने आपको खेलते हुए, और उसके बाद फिर वो टेस्ट मैच खेलेंगे। 3 मरतबा जैसे मैंने आपको बताया कि जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर चुके हैं। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा के आंकड़ों की, तो भाई रोहित शर्मा के आंकड़े बड़े खराब है टेस्ट क्रिकेट की, स्पेशली साल 2024 में अगर आप देखें तो उनका एवरेज 25 से भी नीचे का रहा है। इसके अलावा सिंगल डिजिट में उन्होंने कई मरतबा जो है स्कोर किया, यानी कि 10 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट मैचेस में तो भाई एवरेज बहुत कम हुई है। इवन पिछली 8 टेस्ट पारियों की अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा की, तो रन सिर्फ 164 रन है, जबकि इतने रन तो एक पारी में आ जाते हैं। एवरेज 10
1.9 का, जो कि बहुत ही कम है। और भारत ने पिछले 6 टेस्ट मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में हारे हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही खराब स्टैट है, जो 2024 से लेकर के अर्ली 2025 तक देखने को मिला। इनमें न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, न्यूजीलैंड 3 मैच भारत को हरा के चलेगी। उसके अलावा अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आप एक टेस्ट मैच जीतते हो, एक ड्रॉ होता है, 3 हार जाते हो। तो वहां से, और दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है रोहित शर्मा को हटाने की, कि रोहित शर्मा की उम्र जो है 38 हो चुकी है। थोड़ा सा अब ये लगता है, क्योंकि मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि हमें फ्यूचर में 2-3 साल कम से कम कोई कप्तान जो है लगातार कप्तानी करे, तो उस लिहाज से उनको लगता है कि भाई बुमराह जो है वो अभी फिट बैठते हैं, क्योंकि कैप्टनसी कर रखी है, भले ही 3 टेस्ट मैच में क्यों। और अभी भी रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप देखें तो वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह ही हैं। तो अगर जुलाई में होने वाले इंडिया और इंग्लैंड सीरीज में अगर बुमराह को कप्तानी मिल गई, तो मान के चलिए रोहित शर्मा का करियर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने T20 फॉर्मेट से अलविदा कह लिया था। अब बचता है ओडीआई फॉर्मेट, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी उनके सामने आखिरी मौका है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत हार गया, तो मान के चलिए कि रोहित शर्मा का ओडीआई के अंदर भी जो करियर है वो लगभग समाप्त ही है। उसके बाद क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप है, उसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, लगभग 2 साल बचे हुए हैं। तब तक रोहित शर्मा अगर कंटिन्यूसली क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, अगर रेड बॉल क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर वो कप्तान नहीं है रोहित शर्मा, अगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे भारत की, तो फिर किस नंबर पर खेलेंगे? उनकी जगह बनती ही नहीं है, क्योंकि एज अ बैट्समैन उनके रिकॉर्ड्स, उनके स्टैट्स जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं खराब है, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि 25 के भी नीचे की एवरेज है। तो इस लिहाज से वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की स्कीम ऑफ थिंग्स में बनते ही नजर नहीं आ रहे। या तो वो सीधे कैप्टन बनेंगे या फिर सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह जो हैं अब भविष्य में टीम इंडिया को लीड करने वाले हैं, और ये संकेत जो है बीसीसीआई ने दे दिया। जो मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग होनी थी क्योंकि उनको फैसला लेना था कि जसप्रीत बुमराह को खिलाना है नहीं खिलाना है। तो पीटीआई जो रिपोर्ट छपी है उसमें साफ तौर पर बताया कि उसमें मेडिकल टीम ने ओके क्लियर किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास मैच फिट होने का टाइम जो है बहुत कम है, क्योंकि 20 तारीख को भारत को खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ मैच। ऐसे में बुमराह को आराम दिया गया और टीम जा रही है बगैर बुमराह के खेलने। लेकिन रोहित शर्मा के लिए ये आखिरी मौका है, आईसीसी इवेंट का एक आखिरी मर्तबा मौका है। अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिता देते हैं, ऐसा मेरा मानना है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं तो शायद उनके लिए उम्मीद बन सकती है रेड बॉल क्रिकेट में बने रहने की। लेकिन अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जिता पाए, तो मान के चलिएगा फिर आखिरी मर्तबा आप रोहित शर्मा को खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ओडीआई में 2027 में वर्ल्ड कप होना है। इस पूरे साल में ओडीआई क्रिकेट बहुत कम है इसके बाद, और फिर T20 से संन्यास हो चुका है, और टेस्ट में उनकी जगह बनेगी नहीं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में जो स्टैट्स उनके गवाह कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस उनकी गवाह देख रहे हैं, और जो टीम इंडिया लगातार बैक टू बैक मैचेस आ रही है, उससे तो यही लगता है कि भाई शायद एक बदलाव, क्योंकि एक ट्रांजिशन जब हम कहते हैं ना कि जैसे नए खिलाड़ी पुराने जाते हैं तो नए आते हैं, वैसे एक ट्रांजिशन के तौर पर जसप्रीत बुमराह को टीम मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि वो लीड करें। लेकिन क्या ये सही फैसला है आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। या आपको लगता है कि भाई रोहित शर्मा को अभी खेलना चाहिए, वो लीडर हैं, उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भारत को जिता रखे हैं, तो इस तरीके से उनके साथ नहीं होना चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और कॉमेंट्स में आप अपनी राय मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा।